2024 के चुनाव के रेस में कौन है आगे? 2024 के चुनावों में सियासी पिच पर कौन सी पार्टी सबसे आगे दौड़ रही है? 5 राज्यों के चुनाव में किसकी जीत हासिल हो सकती है? मुद्दा क्या रहेगा जीतने का और हारने का? देखिए आम जनता क्या कहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत और मैं हूं राजन सिंह लखनऊ से। आज हम आपको यहां की जनता क्या कहती है 2024 को चुनाव, जिस तरह से चुनाव आ रहा है और 5 राज्यों की चुनाव में किस तरह से लोग सोचते हैं कौन सी पार्टी 2024 की तैयारी में सबसे आगे है, हम जानने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। आज हम शुरुआत, क्या नाम है आपका? आचार्य रविंद्र योगी। क्या कहते हैं 2024 के चुनाव के लिए पार्टी सबसे कौन सी आगे दौड़ में चल रही है? और सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और कौन चल रही है? उसी का, और कोई है ही नहीं पार्टी, जब कोई कंपटीशन है ही नहीं। सब सारी तो पार्टियां तो सब 5 राज्यों की चुनाव है। हाँ, 5 राज्यों का चुनाव है। अभी आप उसका आएगा देख लीजिएगा। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है, उसी को 2024 में सरकार से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है, चूंकि काम तो अच्छा हो रहा, चूंकि जो पहले की सरकारें तो इतना बोगस काम, उससे कुछ अच्छा हुआ, पूरा नहीं अच्छा हुआ लेकिन उससे अच्छा हुआ। जो 60 साल में जो आपके हिसाब से 2024 की लड़ाई की तैयारी में इसमें सबसे आगे चल रही है भाजपा। देखिए और भी हमारे साथ लोग हैं, हम बात करते हैं 2024 की तैयारी में। जो तैयारी है वो पार्टियों की, कौन सी पार्टी इस दौर में आगे चल रही है? 2024 में अगर 5 राज्य के चुनाव देखा जाए तो हमारे राहुल भाई के कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन और रेस में इतनी आगे है कि भारतीय जनता पार्टी की पीछे नहीं, एकदम पीछे पता ही नहीं चलेगी। 2024 में आने वाले टाइम में देश के प्रधानमंत्री कोई इंडिया को होगा। इंडिया का होगा। क्या कहते हैं आप, क्या कह रहे हैं? क्या रेस में 2024 की जो रेस लग रही है पार्टियों की, अलग अलग पार्टियों की, कौन रेस में सबसे आगे है? बीजेपी है। क्यों? क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं काम बहुत अच्छे सर हैं। काम अच्छे हैं। काम अच्छा है? कोई 9 काम गिना रहे। बुरा, आप बुरा बताइए। आप बुरा बताओ ना। बुरा बता देता हूँ। देश के आप 80 करोड़ जनसंख्या को भिखारी बना दिए कटोरा लेके। पैदावारी करते क्यों? हाँ, इतनी पैदावारी करते क्यों? भारतीय जनता पार्टी कहती है पैदावारी ये थोड़ी ना करते हैं भाई। देखिए जनता, देखिए जनसंख्या में तो बढ़ रही है, तो उसपे ये थोड़ी ना कहा जा सकता है। अब भाई जो जनता है, आपके घर में 6 फैमिली है, 4 को भगा देंगे क्या आप? नहीं, आगे तो नहीं जाने नहीं, ये बात तो अलग है, लेकिन जो है उनको सुविधा देने की बात की जाएगी। देने दीजिए। ये कह रहे पैदा क्यों करे? मोदी जी की तरह नपुंसक हो जाए, योगी जी की तरह नपुंसक हो जाए। सबको खाना दिया जा रहा है, अन्न दिया जा रहा है, और को क्या चाहिए? 80 करोड़ लोगों को कब दिया गया? जब एक आपदा आई, ऐसे तो नहीं बांटा गया। एक आपदा पूरे 146 देशों में। तो काम पूछ रहे हैं ना कि काम क्या हुआ है, बताइए ना काम क्या हुआ? बता दो मानव जी क्या काम? हम अपने नहीं, हम तो अपने एटा जाने। अच्छा बताइए क्या हुआ? एटा में हमारे बहुत कम युवकों को नौकरी मिला है? इनके कहने का मतलब है क्या युवक जो है, नवयुवकों को नौकरी मिला है? हाँ, नौकरी भी मिली है और व्यवसाय के लिए ही पैसा दिया गया है। कौन सी विभाग में सर कब वैकेंसी निकाल दी आप लोग? कौन सी विभाग में निकाल दिया? निकली उसमें भी आई। बिल्कुल सही है। और जिसमें जहाँ जैसी आई है, कहाँ कहाँ आई सर बताइए? 2 करोड़। शिक्षक का क्या हुआ? शिक्षक का जो अभी बैठ रहे हैं, धरना पे बैठ रहे हैं, 59,000। नहीं तो शिक्षक के बारे में हमें नहीं मालूम, नहीं जिसके बारे में मालूम ना वो हमका कहें। पूरी बात मालूम है। चलिए आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब, इको गार्डन में चले जाए, इन्हें मोटरसाइकिल बैठा लिया, वहाँ ले जाइए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए लोग अभी भी धरने बैठे हैं, बाकी पुलिस वाले भी धरने पे बैठे हैं, सब बेरोजगार युवक वहाँ धरने बैठे हैं। वहाँ जाके ये बात कह रहे। अच्छा चलिए, आपने कहा है कि 2024 के रेस में बीजेपी आगे चल रही है। क्यों चल रही है आगे? देखिए भाई साहब बोले हैं कि शिक्षक, देखिए शिक्षक साथ में नहीं है, युवक साथ में नहीं है। कौन है बीजेपी के साथ में? कौन है बताइए? धरना शिक्षक भी दे रहे हैं, धरना नौजवान भी दे रहे हैं, धरना किसान भी दे रहे हैं, धरना सब दे रहे हैं। वो कौन है? ये वही हैं जिनका काम बंद हो गया है। काम सबका हो रहा है, चूंकि 40 साल के 60 साल के भ्रष्टाचार भाई साहब जल्दी नहीं खत्म। ये लोग धरना दे रहे हैं। और 1 मिनट भैया फिर देंगे। और ये जितनी भी पार्टियां कौन सा बेस लेकर के आई हैं, समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया और बाबू जयप्रकाश नारायण के उनके उस पे आदर्शों पे बनी, और कांग्रेस के खिलाफ बनी। कांग्रेस के ही खिलाफ उसने कांग्रेस खिलाफ राम मनोहर लोहिया रहे। एक जवाब ले लेते हैं भाई साहब से। सब जो है धरने पे बैठे हैं,
भाजपा के साथ कौन कौन है ये बताइए आप। भाजपा क्योंकि कह रहे हैं भाई साहब रेस में आगे हैं, हम मानेंगे ना भाई, इनकी भी बात मानेंगे। क्यों रेस में? आप बताइए, भाजपा के साथ भाजपा रेस में है ही नहीं है सर, कहीं भी रेस। जनता, हमारे उत्तर प्रदेश और इंडिया की जनता विकास चाहती है, न कि परिवारवाद चाहती है, और न कि क्या नाम है कि भ्रष्टाचार चाहती है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनके में हुआ, सबसे ज्यादा बलात्कार इनके में हो रहा है, सबसे ज्यादा गुंडाई इनके में हो रहा है, सबसे ज्यादा छीनैती इनके में हुआ है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके में है, सबसे ज्यादा और क्या नाम पेंशन जो बुजुर्ग आदमी मिलती थी इनके में खत्म हुआ। आप बताइए कहाँ पे, किस पर्पज से इनकी सत्ता आ रही है, इनसे पूछिए। चलिए हम आगे एक मिनट आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। ये बताइए 2024 की जो चुनाव की रणनीति है और जो सियासी पीच है, इस पर रेस लगी हुई है। इस समय सभी पार्टी अपने अपने चुनाव मुद्दे को लेके रेस में शामिल हुए। इस रेस में कौन सबसे आगे है? देखिए, एक ही रेस है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो है इनका राम का उद्घाटन करना। यही इनकी पॉलिसी है, यही इनका मिशन है, यही इनका सब कुछ है। भाजपा के पास अगर स्वतः का उसके पार्टी की पॉलिसी की बात करते हैं तो भाजपा पॉलिसी पर काम नहीं करती। भाजपा के पास न जब सोच होगी तब पॉलिसी बनेगी। आज जहां सोच विहीन दल है, जिसको केवल अफवाह के माध्यम से देश की सत्ता को, हस्तिनापुर के कुर्सी को कब्जा करना है, वो पॉलिसी क्यों बनावे? वो तो जानती है कि भाई राम के नाम पर अगर गौरी गजानन को घुमा देंगे, मारो वोट का बारिश हो जाएगा, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? स्कूल कॉलेज बनाने की क्या जरूरत है? नौकरी खोलने की क्या जरूरत है? नौकरी देने की क्या जरूरत है? बस राम, हे राम, बस ये करती रहेगी। यही इसकी पॉलिसी है। आप पूरा देश की जनता 80 करोड़ पिछली बार चुनाव में हनुमान जी को लिया भाजपा से इस बार कि राम का जितनी करवटें वो घूम सकते थे खुदा, उतनी करवटें ये इन लोगों ने घुमा दिया। और वो उनका वो शक्ल ये है कि जैसे बिस्तर पर कोई एकदम मताहत हो, पीड़ित हो, आहत में हो, तो जो बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल कर। तो अब इनका भारतीय जनता पार्टी का वही शक्ल है। अब इनके सारे सिस्टम, इनकी सारी सोच, इनके सारे कार्यक्रम, इनके सारा डेवलपमेंट तार करके एकदम धज्जी इसका उठ गया है। कहीं ये लड़ाई में नहीं है। और स्थिति जो है, 2 स्टेट है इनके पास, ये उत्तर प्रदेश और गुजरात, दोनों स्टेट को जोड़ देते हैं तो 60 से 65 सीटें पाएंगे। इसी पर ये सरकार बना। ये कह रहे हैं बस 2 ही स्टेट है। आपके अनुसार कौन कौन है भारतीय जनता पार्टी? हमारे हिसाब से 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती नहीं। आप देख लीजिएगा, आप 14 में भी देखे, 19 में देखे, 22 में देखे, अब आप 24 में देखेंगे। जनता जान रही यहाँ के सर्वे गांव में के जो गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है वो सब देख चुकी है। और उसका ऐसा कह रहे युवा साथ में नहीं है, बुजुर्ग साथ में नहीं है, बुजुर्गों का पेंशन छीन लिया गया, युवाओं को नौकरी नहीं दिया गया, शिक्षक धरने पे बैठे हैं। भाई साहब का कहना है तो कौन साथ में है? चुनाव में किस मुद्दे को लेकर आप आगे दौड़ रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास के साथ में हमारी पार्टी तो पन्नों में रहेगा। पन्नों में नहीं, सबका हो रहा कह रहे हैं। सबको किसानों को 6,000 रुपया नहीं मिल रहा, क्या उसमें कि एक विशेष वर्ग को मिल रहा, सबको मिल रहा है। आप जाकर के वहां देखिए, क्या वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही, सब मिल रही जितनी। अब हाँ, जो गड़बड़ थे उनको नहीं मिल रहा, वो कटेंगे जरूर। और 80 करोड़ का 80 करोड़ लोग नहीं है उसमें, और उनमें जो उसकी जांच होनी चाहिए। और उसमें ये कार्ड पहले के बने हुए, 2014 के बने, 2000 इन मुद्दों को लेकर भाजपा जो है रेस में आगे है। आपके कहने का मतलब क्या कहेंगे? सर, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के नारा था सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ ली, लेकिन बीजेपी कार्यालय के सिर्फ विकास की। ठीक है, मानवा जी दादा इधर आइए। दादा एक्सेप्ट किया कि सारी योजना जो कांग्रेस की थी, सड़क योजना कांग्रेस की थी, कॉलोनी योजना कांग्रेस की थी,
और गैस योजना भी कांग्रेस की थी। देश है कांग्रेस का, कांग्रेस के तो अब देश सारा भाई देश है कांग्रेस का। भाई सन 46 में जब संविधान, जब लड़ाई नहीं हुई सन 46 में वो बन गए प्रधानमंत्री। देश के साथ पहले ही अन्याय हुआ हिंदुओं के साथ, और सारे वक्फ बोर्ड बने हैं, सारे सबको वो है, और हिंदुओं के लिए कोई समस्या, कोई पूजा विधान नहीं, आप पूजा कर सकते हो। जवाब देंगे भाई साहब? जमीन हो सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरा नाम है गुमराह जनता पार्टी। ये सबसे पहले भरोसा जनता, गुमराह जनता पार्टी? जी हाँ। ये कौन सा पार्टी? इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में किसानों की आय को हम 2 गुना कर देंगे। आज तक प्रधानमंत्री जी किसानों का सुध नहीं ले रहे हैं, और इनके प्रोपोगंडा फैलाने वाले आरएसएस के तथाकथित लोग चौराहों पर घूम घूम कर भाई देखिए, किसानों के लिए उन्होंने पानी फ्री कराया, बिजली फ्री कराया, ये तो किसान के लिए काम तो किया। अब जब आप इस बात को कहेंगे कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पानी फ्री कराया है, तो इसका मतलब आप कहीं न कहीं गलत न्यूज जो है पूछते हैं। समाजवादी पार्टी फिर भी किसान धरने पे है, ये सवाल है ना। गलत नीति भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। जो देश के भाग विधाता के नाम पे जाना जाता था किसान, आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपके कहने का क्या मतलब है? जो लाभार्थी है किसान, वो क्या भाजपा के हैं क्या? लाभार्थी कितने किसान लाभार्थी है? अगर 100 लोगों में 10 लोग लाभार्थी, ट्रैक्टर दिया गया, साइकिल दिया गया, तमाम उनको, उनकी जिनको ट्रैक्टर मिला है, यदि आप उनका सर्वे कराएंगे तो कोई दूसरा नहीं, वो आरएसएस के लोग हैं जिनको ट्रैक्टर दे दिया गया है। और 10% लोग जो आप कह रहे लाभार्थी हैं, सर्वे करा लीजिए। मैं दावे के साथ आपके जो है चैनल पे कह रहा हूँ, वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर नहीं निकलेंगे तो राजनीति करना बंद कर दूंगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम ये कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि विकास का नहीं, जो भी सरकार ने योजना लागू किया है सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण की जा रही है। अब यह जो कह रहे हैं इनका दरबार नहीं लग पा रहा है, तो ये इनको रोने के सिवा कुछ बचा ही क्या है? आप क्या करते हैं? हम किसान हैं। किसान है। देखिए, अब एक किसान हमको यही मिल गया, ये अपनी दर्द बता रहे हैं, बताइए। किसान, बिजली पानी आपको मिला है? बिजली मिली है, बिजली किसानों की 50% छूट है। छूट है, मिला है, उसका सम्मान किसान निधि मिल रही है। किसी सरकार ने नहीं आज तक नहीं सोचा 6000 रुपया किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरण हो रही है। पहले जो संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं, एकदम संतुष्ट हैं। सरकार ने हस्तांतरण किया है, और जो किसान का खाद्यान्न का मूल्य लगाना है, सरकार ने निर्धारित हर साल बढ़ा रही है। दुना एक बार नहीं है कि एक ही साथ किसान का दुना नहीं कर देगी एक ही दिन कि रेस में कौन सा आगे है? अगर देखा जाए जो 2024 की चुनाव की जो रेस है सियासी पिच पर, कौन आगे चल रहा है? ये जो लोग समाजवादी और इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो बता दें कि प्रधानमंत्री हमारा कौन है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बताइए भाई। ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, बताएंगे? कौन? इंडिया का? इंडिया का प्रधानमंत्री जनता के साथ हमारे कांग्रेस का राहुल भाई है। अब बहन कुमारी मायावती का समर्थन रहेगा, और राहुल भाई देश के प्रधानमंत्री, पढ़ा लिखा देश के प्रधानमंत्री, वर्ल्ड के टॉप 10 के यूनिवर्सिटी के पढ़ा लिखा है, न कि कोई देश के अनपढ़। आप जानते हैं ये बात सही है? हाँ, सब लोग जानते हैं। यहाँ की 80 करोड़ जनता पहले पढ़ाए इनको, तुम तो पढ़ा विदेश में। यहाँ 60 साल के यहाँ पे सब जो प्राइमरी, अरे भाई विदेश में पढ़ के आए तो यहाँ विदेश वाली सिस्टम अप्लाई करते और हैं ना। तुम वो लोग जिसने खेत में हल नहीं जोता है वो किसानों का दर्द जानेगा। जिसने खेत में वो नहीं क्या, वो जानेगा। जोता गुजरात में जोता, हल कहाँ जोता? मोदी जी ने कौन से मुल्क में हल जोता? एक सामान्य परिवार से, किसने खेत जोता है ये बतावे? खेत किसने जोता है? खेत किसने जोता है? हमने जोता है, हमने जोता है। हम जानते हैं हल। चलो हम हल